हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे हैं लूसेंट जीके की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जिसमें हमारा मॉडर्न हिस्ट्री चल रहा है और इसमें हम डिस्कस कर रहे थे गांधीयन इरा से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो गांधीयन इरा से रिलेटेड पहले के 120 क्वेश्चंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 121 से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज रॉलेट एक्ट पास्ड। रॉलेट एक्ट कब पास हुआ था? 1919 में। रॉलेट एक्ट में क्या था कि अगर आपको किसी पे भी डाउट है कि कोई भी पर्सन टेररिस्ट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है तो आप उसको अरेस्ट कर सकते हो और 3 साल तक अरेस्ट करके रख भी सकते हो। नेक्स्ट है, गांधी जी लॉन्च्ड द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कब लॉन्च करा था? तो 1920 में। नेक्स्ट है, क्विट इंडिया मूवमेंट बिगेन ऑन। क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में आया था, तो एग्जैक्ट डेट क्या थी? 9th ऑफ अगस्त 1942। नेक्स्ट है, हु ऑफ द फॉलोइंग टुक द बर्निंग ऑफ फॉरेन क्लॉथ्स ड्यूरिंग द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एज इंसेंसेट वेस्ट। बर्निंग ऑफ क्लॉथ्स को इंसेंसेट वेस्ट किसने बोला था? ये बोला था रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, क्योंकि ये बर्निंग ऑफ क्लॉथ्स के अगेंस्ट थे, उसको अपोज कर रहे थे इस मूवमेंट को। नेक्स्ट है, द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स। फर्स्ट है सीआर फॉर्मूला। सीआर फॉर्मूला आया था 1944 में। नेक्स्ट कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन आया था 1946 में। गांधी जिना डायलॉग, ये भी 1944 की ही बात है, सितंबर 1944 की बात है ये। सीआर फॉर्मूला जो आया था, पहले सीआर फॉर्मूला आया था और उसके बाद आया था गांधी जिना डायलॉग। सीआर फॉर्मूला को डिस्कस करने के लिए ही गांधी जिना डायलॉग हुआ था। नेक्स्ट है वेवल प्लान। वेवल प्लान आया था 1945, राइट। तो करेक्ट क्रोनोलॉजी क्या हो जाएगी? 1342। तो ऑप्शन डी आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, फाइंड आउट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। फर्स्ट है सी राजा गोपालचारी प्लान। सी राजा गोपालचारी प्लान जो था ये 1944 में आया था। वेवल प्लान 45 में आया था। माउंट बैटन प्लान ये 1947 में आया था। कैबिनेट मिशन प्लान ये 1946 में आया था, राइट। तो करेक्ट क्रोनोलॉजी क्या बन जाएगी? 1243। नेक्स्ट है, द नेम ऑफ द periodical among the following published by महात्मा गांधी ड्यूरिंग his stay in साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में कौन सा जो पेपर था वो पब्लिश करा था महात्मा गांधी जी ने? तो वो था इंडियन ओपिनियन। अब ये जो न्यूज़पेपर था ये 1903 से लेकर 1905 तक चला था। और ये जो इंडियन ओपिनियन था ये किस लिए पब्लिश करा गया था? ये वहाँ पे जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था साउथ अफ्रीका में, तो उसके अगेंस्ट लड़ने के लिए ये पीरियडिकल स्टार्ट किया गया था साउथ अफ्रीका में, राइट। नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिड सरदार वल्लभ भाई पटेल प्ले अ लीडिंग रोल। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने लीडिंग रोल कहाँ पे प्ले करा था? कौन से सत्याग्रह में प्ले करा था? तो वो था बरदौली सत्याग्रह। बरदौली सत्याग्रह कब हुआ था? ये हुआ था 1928 में। 1928 में बरदौली सत्याग्रह हुआ था। ये किस लिए हुआ था? ये फार्मर्स के लिए हुआ था। जो बरदौली के फार्मर्स थे उन पे टैक्सेस जो थे बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए गए थे, तो उनके जो टैक्सेस बढ़े थे उनके अगेंस्ट ये सत्याग्रह शुरू किया गया था और उसको लेड कर रहे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट है, अ लार्ज क्राउड गैदर्ड, सॉरी क्राउड आएगा यहाँ पे, अ लार्ज क्राउड गैदर्ड इन जलियांवाला बाग एट अमृतसर ऑन April 30, 1919 टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द अरेस्ट ऑफ डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू एंड डॉक्टर सत्यपाल। नेक्स्ट है, द डेट April 6, 1930 इज नोन इन इंडियन हिस्ट्री फॉर। 6 April 1930 को क्या हुआ था? इस टाइम पे दांडी मार्च शुरू करा था गांधी जी ने। दांडी मार्च खत्म कर दिया था। शुरू कब हुआ था? शुरू करा था मार्च में। मार्च में कब? 12 मार्च। 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था दांडी मार्च और खत्म कब हुआ था? April 6, 1930 को।
अब दांडी मार्च के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं। जैसे कि ये जो दांडी मार्च था ये कितने दिन चला था। अब देखो 12 मार्च को शुरू हुआ था, 6 अप्रैल तक चला था। तो टोटल कितने डेज लगे थे, 24 डेज लगे थे इनको। और ये जो मूवमेंट था दांडी मार्च जो था ये एक नॉन वायलेंट मार्च था। और ये शुरू कहाँ से किया गया था, ये शुरू हुआ था साबरमती आश्रम से। साबरमती आश्रम से ये शुरू किया गया था। और किस लिए शुरू किया गया था, ये शुरू किया गया था सॉल्ट लॉ को ब्रेक करने के लिए। टोटल डिस्टेंस कितना कवर हुआ था दांडी मार्च में, टोटल डिस्टेंस कवर हुआ था 240 माइल्स का। 240 माइल्स का टोटल डिस्टेंस कवर करके सॉल्ट लॉ को इन्होंने ब्रेक किया था। टोटल 385 किलोमीटर, राइट। तो ये है दांडी मार्च के रिगार्डिंग कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रगल्स ऑफ महात्मा गांधी वाज रिलेटेड टू इंडस्ट्रियल वर्कर्स। तो इंडस्ट्रियल वर्कर से रिलेटेड कौन सा स्ट्रगल था, वो था अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, अहमदाबाद स्ट्रगल जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट है मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। अगस्त डेक्लारेशन मोंटेग्यू के टाइम पर हुई थी, इन्होंने दी थी। अगस्त ऑफर लॉर्ड लिथगो का है। अगस्त रेजोल्यूशन ये है महात्मा गांधी जी की। डायरेक्ट एक्शन ये एमए मोहम्मद अली जिन्ना ने शुरू किया था। नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन here under. Assertion: in the wake of Quit India movement, the British and the Muslim in the common hatred for the Congress closer to each other. Quit India movement के टाइम पे, जब क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू हुई थी 1942 के टाइम पे, उस टाइम पे क्या था, उस टाइम पे जो कांग्रेस थे, जो गांधी जी थे, वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ रहे थे, उनको भारत छोड़ने के लिए बोल रहे थे। लेकिन ब्रिटिशर्स क्या बोल रहे थे, वो बोल रहे थे कि जैसे ही वर्ल्ड वॉर जो चल रही है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रही थी उस टाइम पे, तो जैसे ही वर्ल्ड वॉर खत्म होएगी उसके बाद हम इंडिया को छोड़ेंगे, उसके बाद हम ये बात करेंगे इंडिया को छोड़ने की। लेकिन गांधी जी उसी टाइम पे बोल रहे थे अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए। तो उस टाइम पे क्या था, जो कांग्रेस थी, कांग्रेस तो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट थी, लेकिन जो मुस्लिम्स थे वो ब्रिटिशर्स के साथ थे। जो मुस्लिम्स थे वो कांग्रेस को फेवर नहीं कर रहे थे, क्योंकि जो मोहम्मद अली जिन्ना थे वो 2 नेशन की थ्योरी लेकर आए थे कि इंडिया और पाकिस्तान 2 अलग अलग कंट्रीज बनेंगी, राइट। तो असर्शन वाली स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। जो मुस्लिम्स थे वो ब्रिटिशर्स के फेवर में बात कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस के को अपोज कर रहे थे। नेक्स्ट है रीजन: जिन्ना एक्टेड एज ए स्टॉन्च अलाय ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ब्रिटिशर्स के लिए जो जिन्ना थे वो काफी लॉयल थे एंड टोल्ड मुस्लिम्स टू कीप अवे फ्रॉम द कांग्रेस मूवमेंट ऑफ 1942। और कांग्रेस से जो थे वो अपने जितने भी उनके मुस्लिम्स थे उनको बोल रहे थे कि आप कांग्रेस से दूर रहो। कांग्रेस को वो अपोज कर रहे थे, ब्रिटिशर्स को सपोर्ट कर रहे थे। तो दोनों स्टेटमेंट्स राइट है एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट है विद विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट्स वाज गांधी जी नॉट एसोसिएटेड। तो वो है स्वदेशी मूवमेंट। स्वदेशी मूवमेंट कब आई थी, ये 1905 में हुई थी, जब बंगाल की पार्टीशन हुई थी। तो उस टाइम पे जो गांधी जी थे वो इंडिया में थे ही नहीं, तो इसीलिए स्वदेशी मूवमेंट से गांधी जी रिलेटेड नहीं है। नेक्स्ट है द मेन रीजन फॉर द बॉयकॉट ऑफ साइमन कमीशन। साइमन कमीशन को बॉयकॉट क्यों किया गया था, क्योंकि इसमें कोई भी इंडियन रिप्रेजेंटेटिव नहीं था, तो ऑल द मेंबर्स वर इंग्लिशमैन। नेक्स्ट है डायआर्की वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया अंडर। डायआर्की फर्स्ट टाइम इंडिया में कब लाई गई थी, तो वो मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म्स के थ्रू। मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म्स कब आए थे, 1919 में। नेक्स्ट है पूना पैक्ट वाज साइंड बिटवीन। पूना पैक्ट गांधी जी और अंबेडकर के बीच में हुआ था ऑन द बिहाफ ऑफ दलित एंड डिप्रेस्ड क्लासेस। कब हुआ था साइन पूना पैक्ट, 1932 को। नेक्स्ट है फाइंड द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स फ्रॉम द कोर्स गिवन लो। फर्स्ट है सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट 1930 में शुरू हुआ था। इंडिविजुअल सत्याग्रह ये 1940 के टाइम की बात है।
क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में हुआ था। क्रिप्स मिशन भी 1942 में ही आया था, राइट। लेकिन ये जो क्विट इंडिया मूवमेंट है ये अगस्त में आया था, राइट। क्रिप्स मिशन ये मार्च अप्रैल की बात है, राइट। ये मार्च अप्रैल के टाइम पे आया था क्रिप्स मिशन, और क्विट इंडिया मूवमेंट अगस्त के टाइम पे। तो करेक्ट ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1, 2, 4 एंड 3। ऑप्शन ए आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है द फ्रीडम फाइटर हु डाइड इन जेल ड्यू टू हंगर स्ट्राइक। तो वो थे जतिन दास। 63 डेज की हंगर स्ट्राइक है, 63 डेज, 64 डेज, कहीं पे 63 है, कहीं पे 64 है। तो 63 डेज के बाद इनकी डेथ हो गई थी। तो कहाँ पे हुई थी, लाहौर में हुई थी। लाहौर जेल में इनकी 63 डेज ये भूखे रहे थे, हंगर स्ट्राइक पे थे, उसके बाद इनकी डेथ हो गई थी 1929 में, राइट। नेक्स्ट है, हु ऑफ द फॉलोइंग सेड महात्मा गांधी लाइक फ्लीटिंग फैंटम्स रेजेस डस्ट बट नॉट द लेबल्स। अब ये किसने बात बोली थी, ये वाली जो स्टेटमेंट थी, ये स्टेटमेंट दी थी B.R. अम्बेडकर ने। आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।